वेलकम टू एवरीडे न्यूज़। मैं हूं सुभाष। रेलवे की बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में आज नोटिफिकेशन आ चुकी है, जिसका आप लोगों को बहुत दिन से इंतज़ार था। देखिए साथियों, कल या 2-3 दिन से एक फ़ोटो वायरल हो रहा था जिसमें एलपी के बारे में कुछ जानकारी दे रहा था कि इतना सीट आने वाला, इतना सीट आने वाला। लीजिए, रेलवे बोर्ड ने ऑफिशियली तरीके से ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि इस जो एलपी की वैकेंसी है वो कुल 5,696 है। इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो है 20/1/2024 से, मतलब जनवरी 20 से भराएगा। और फॉर्म भराने का लास्ट डेट 19 तारीख तक है। इस तारीख तक आप लोग फॉर्म भर लें। बारे में देखते हैं। इसका पोस्ट जो है एलपी पोस्ट है, और यानी मतलब वही विद्यार्थी भर सकते हैं जो 10th पे आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग किए हुए हैं। बाकी +2 वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। अगर टेक्नीशियन का वैकेंसी रहता तब साइंस वाले भरते। आइए साथियों देखते हैं इसमें और कुछ जानकारी है असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में। ये कौन सी ग्रेड पे की जॉब है और इसकी कितनी सैलरी है। देखिए, ये लेवल 2 की ग्रेड पे है और इसका इनिशियल पे जो है लगभग 20,000 है। यानी आपको टीए सब मिला के जब आप ज्वाइनिंग कीजिएगा तो आपको लोग 42 से 45,000 रुपये तक सैलरी मिलेगा। और इसका जो फॉर्म भरने का एज है वो 18 से 30 साल तक, यानी वही बच्चे भर सकते हैं जिसका उम्र 18 से 30 साल तक है। और इसकी कुल वैकेंसी 5,696 है। यहाँ साफ साफ लिख दिया। इतनी कम वैकेंसी में लगभग 1 करोड़ बच्चे अगर फॉर्म भरेंगे तो क्या होगा, समझ में ना रहा। रेलवे वाले सोए हुए हैं। ये सिर्फ चुनाव को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा हो रहा है। तो आइए देखते हैं साथ ही आगे क्या क्या इसका क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। आइए देखते हैं इसमें कैसा एग्ज़ाम बेसिस होगा। देखिए, इसमें दो एग्ज़ाम होगा, CBT 1 और CBT 2। CBT 1 जो होगा सबके लिए एक जैसा होगा, और जितने भी बच्चे फॉर्म भरेंगे इसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस ये सब रहेगा। और CBT 2 में जो होगा वो आपका क्या कहते हैं, जो आपका ट्रेड है, जिस ट्रेड से है उस ट्रेड से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है साथियों, जो CBT 1 का जो रिजल्ट देगा 15 टाइम्स देगा, यानी 15 गुना रिजल्ट दिया जाएगा CBT 2 के लिए। यहाँ साफ साफ रेलवे ने मेंशन करके रखा है। अब देखिए, CBT 2 का जो एग्ज़ाम होगा वह भी ट्रेड बेसिस पे होगा। ठीक है, जिसका जो ITI में जिस ब्रांच से आपने ITI किया है उस ब्रांच से आपका क्वेश्चन रहेगा। और जो माइनस मार्किंग रहेगा 1/3 रहेगा, यानी 3 गलती पर एक नंबर कट जाएगा आपका। ये आपको याद रखना है। यानी निगेटिव मार्किंग है, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट भी करना सही नहीं है। ठीक है, ध्यान रखने वाली ये बात है। आगे देखते हैं क्या क्या इसके बारे में और दिया हुआ है जानकारी। तो देखिए, फिजिकली जो आपका बहुत बड़ा आता है मेडिकल इशू। मेडिकल में क्या है, तो यहाँ साफ साफ कह दिया है कि मेडिकल में जो डिस्टेंस विजन होना चाहिए 6/6 तो होना ही चाहिए। बिना 6/6 का कोई आपका उपाय ही नहीं है रेलवे। तो इसीलिए जिन बच्चों का आँख सही है वही फॉर्म भरें। फालतू का पैसा बर्बाद न करें इस फॉर्म को भरने के लिए। चश्मे वाले तो इससे दूर ही रहें। चश्मे वाले का तो लिया ही नहीं जाएगा, मेडिकली अनफिट कर दिया जाएगा। यहाँ साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो अब देखिए एज क्राइटेरिया क्या है। एज जो है 18 से 30 साल तक है, मैंने पहले ही बता दिया है। OBC वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, और SC ST वालों के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। और जो एक्स सर्विसमैन है, EWS है, उन लोगों को मिलेगा 3 साल का। एक्स सर्विसमैन OBC वाले को 6 साल का, और एक्स सर्विसमैन SC ST को 8 साल का मिलेगा। ये 2 याद रखना है। इसी में बच्चे ज़्यादा फॉर्म गिरेंगे, OBC और SC ST में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ। एग्जाम फी जो भरने का पैसा लग रहा है वो 500 रुपया लग रहा है, लेकिन उसमें भी आपका जो 400 रुपया है वो वापस ही हो जाना है। और उसी तरह SC ST में अगर आप 250 रुपया लग रहा है तो 250 का 250 ही वापस हो जाएगा। चाहे गर्ल्स रहे, ABC रहे, SC ST रहे, इन सब का पैसा फुल में फुल वापस हो जाएगा। लेकिन जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं जैसे OBC, जनरल, ये सब का 500 में से 400 ही वापस होना है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। CBT 2 का जो सिलेबस है वो बिल्कुल ही आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, देख सकते हैं। CBT 2 में 2 पार्ट में हुआ एग्जाम, पार्ट A और पार्ट B। देखिए आपका फुल आपका 2 घंटा 30 मिनट, लगभग 2.5 घंटा का समय मिलेगा, और 175 क्वेश्चन आपको मिलना है। देखिए पार्ट A में जो होगा, जो आपका नॉर्मल GK, GS, मैथ, रीजनिंग है वो 100 नंबर का रहेगा। और आपका ट्रेड, जिस ट्रेड से आपने ITI या डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया वो उसमें से आपको 75 क्वेश्चन मिलेगा, यानी 175 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे में बनाना है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग है आपका वो 1/3 है। 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग है। और पहला पार्ट में जो आपका पार्ट है उसमें कम से कम आपको 40% लाना है। और OBC वाले को 30%, SC ST वाले को 30% और ST को 25% लाना है। ये अनिवार्य कर दिया गया। देखिए सेम टू सेम सिलेबस दिया हुआ है जैसा। और देखिए CBT पार्ट A के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दिया गया है, देख सकते हैं, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है CBT 2 में, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं।
पार्ट बी के लिए जो आपको करना है, पार्ट बी का जो सिलेबस आप जिस ट्रेड से हैं उस ट्रेड के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ साफ साफ मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। पार्ट बी के लिए जो आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिशियन से आप ITI किए हुए हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किए हुए तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को यहाँ दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और मैकेनिक रेडियो में से, अब मैकेनिकल से जो किए हुए या क्या कहते हैं फीटर से जो किए हुए उसके बारे में, फीटर मैकेनिक ट्रैक्टर, इन सब से क्वेश्चंस आएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यही आपको सिलेक्शन में दिलवाएगा क्या सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, ये आपको पार्ट बी डिसाइड करवाएगा। क्योंकि पार्ट ए में तो सब कोई कर ही लेगा उतना सा नंबर, लेकिन पार्ट बी जो जिसने ITI में क्लास किया वो जिसने पढ़ा होगा वही कर सकता है। उसके बाद देखिए आपका मनोवैज्ञानिक टेस्ट होगा। मनोवैज्ञानिक टेस्ट में बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, इसलिए आपको जो साइको होना है साइको बहुत ध्यान से रखना है। अब ये साइको का जो सिलेबस है ये देखिए, वर्टिकल ट्रैफिक एंड साइकोलॉजी। आपको सोचना है अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला है या फिर किसी तरह घटना होने वाला तो क्या करना है, मतलब सेकेंड में आपको आना चाहिए उस, इसलिए साइको टेस्ट लिया जाता है रेलवे में। उसके बाद आपका DV होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है साथियों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में और अच्छे से डिटेल में अलग वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।